जैसे ही सच्ची बात कही सब मुखालिफ हो गए, मगर वाहरे मेरे मुस्तफा की जिंदगी, तवज्जो चाहूं गौर से सुनना इस हिस्से को, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, ईमान वालों जीना है तो इसी दो हथियार के साथ जियो। जब गुफ्तगू करो तो लहजा नर्म रहे, जब मिशन लेकर चलो तो अंदाज गर्म रहे। जिस कौम के अंदर नरमी हो वो भी कामयाब नहीं होती, और जिस कौम के अंदर सिर्फ गर्मी हो वो कौम भी कामयाब नहीं होती। तुम अपनी तारीख को पलट कर देखो, मेरे मुस्तफा की नरमी ये है कि जब 40 साल अपनी जिंदगी गुजार कर फारान की चोटी से हक्कानियत और सदाकत का बिगुल बजाते हैं, देखते ही देखते सब मुखालिफ हो गए। मक्के में मुस्तफा का एक भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं मक्के में मुस्तफा के साथ हूँ, मगर ऐसे मौके में कुछ दूर से एक आने वाला मक्के में आया है, सामान्य तिजारत के बाजार में घर की खातिर सामान खरीदने आया है। वो सामान खरीद कर जब घर लौटना चाहता है, अचानक आसमान पे नजर पड़ती है, तारीकी छाने वाली है। थोड़ी ही देर में शबे तैजूर के सन्नाटों के पहरे होंगे, थोड़ी ही देर में रात तारीकी ही तारीकी का मंजर होगा। उसने सोचा सामान खरीद लिया है, अगर मैं घर लौटता हूँ रास्ते में जंगल भी है, जंगल में डाकू भी है, लुटेरे भी है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जब उसने ये देखा कि जाना है घर, रात हो गई है, चोरों का बसेरा है, डाकुओं का मस्कन है, जंगल रास्ते में है, मैं भी लूट जाऊंगा, मेरा सामान भी लूट लिया जाएगा। उसने सोचा कैसे जिंदगी बचाई जाए और कैसे सामान की हिफाजत हो। बाजारे मक्का में वो खरीदारी के लिए आया था, कैसे बचाया जाए। उसने सोचा मैं जिस मजहब का मानने वाला हूँ उसी मजहब का मानने वाला अबू जहल है, जो मेरा धर्म है उसी धर्म का मानने वाला अबू लहब है। चलो मक्के के सरदार के पास पहुँचते हैं। ए अबू जहल, मैं तेरे मजहब का मानने वाला हूँ, जो तेरा नजरिया वो मेरा नजरिया, जो तेरा कंसेप्ट है वो मेरा कंसेप्ट है। रात हो गई है, सामान मेरे साथ बहुत ज्यादा है, अपने घर में ठहरने की इजाजत दे दो। अबू जहल ने फौरन कहा तुम मेरे मजहब के हो सकते हो, मगर रात हो गई है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, घर इजाजत ठहरने की नहीं है। अबू लहब ने यही जवाब दिया, कुरैश के सरदारों ने यही जवाब दिया, मगर किसी मनचले ने आका की अजमत से खेल करने का मंसूबा बनाया कि सबने जगह नहीं दिया है, मोहम्मद भी जगह नहीं दे सकते हैं। उसने कहा तुम्हें मक्के में ठहरना है, हाँ रात गुजारनी है, हाँ सामान बचाना है, हाँ तो क्या तुझे अबू जहल ने जगह नहीं दिया? नहीं, अबू लहब ने जगह न दी। नहीं, एक ही शख्स है, एक ही शख्स है जो रात की तन्हाई में भी तेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोल सकता है। वो कौन है? कहा वो देखो। नहीं बोलोगे तो हम यहीं पर रुकेंगे। सच्चे खुलूस के साथ बोलो सुभान अल्लाह। कहा वो देखो, वो घर है, घर में रहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहते हैं मोहम्मद। दस्तक दो, वो दरवाजा खोल देंगे। डूबने को तिनके का सहारा चाहिए। बहुत अच्छे। जब कोई रास्ता नहीं तो एक ही रास्ता। इसीलिए तो हम कहते कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता, मसलक अहले सुन्नत, सिर्फ एक ही रास्ता। गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन है जो दरवाजे को दस्तक दे रहा है? बाहर वाले ने कहा एक अजनबी हूँ, रात हो गई, मक्के में ठहर गया। किसी ने ठहरने की इजाजत नहीं दी। क्या आप ठहरने की इजाजत देंगे? नर्म दमे गुफ्तगू, क्या आप इजाजत देंगे? सरकार ने दरवाजा खोल दिया। मुझे बताना नहीं पड़े कि कब सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सरकार ने दरवाजा
खोल दिया। जैसे ही सरकार ने दरवाजा खोला है, वो सरकार को देखता रहा, सरकार उसे देखते रहे। सरकार कहते हैं अंदर आ जाओ। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। अंदर आ जाओ। अंदर ले गए। वो दस्ते नबूवत जिसे कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा, उसी दस्ते मुबारक से मुस्तफा जाने रहमत ने चादर बिछाई। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान सजाया। अपने हाथों से मुस्तफा ने उस आने वाले को खिलाया। अल्लामा वारिस साहब किबला, आप आ गए। आप नाम से भी वारिस है, जमात अहले सुन्नत के उलमा हर हाल में वारिस है। आप तशरीफ रख के मुस्कुरा कर मेरी खिताबत के लबुल लहजे के मुस्कुराते हुए होठों की ज़ियारत, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला तवज्जो चाहूं, आपकी पाकीज़ा दुआओं के आंगन में मेरी फिक्र और नजर के परिंदे को थोड़ी देर के लिए चहचहाने की इजाजत मिली है। खुदा करे ये परिंदा मदनी मुसाफिर हो जाएगा। जिंदगी देखिए मुस्तफा की नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तजू। इस्लाम फैला कैसे? एक तारीखी हकीकत को फकीर के जुमलों में अपने दिलों की तख्ती पे नोट कर लो कि इस्लाम का फैलाना भी जरूरी और इस्लाम का बचाना भी जरूरी। इस्लाम को फैलाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत बन जाओ। इस्लाम को फैलाना है तो जंगे बद्र की तारीख बन जाओ। नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तजू। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की तारीख के जरनगार हिस्से को एक मिसरे में समेट कर रख दिया। इकबाल को समझो, शायद इकबाल बुलंद हो जाए। इकबाल को समझ लो, इतना समझो कि सर में बाल ना रहे। एक बाल भी अगर रह जाए इकबाल को समझने के बाद तो तुम्हारा इकबाल बुलंद हो जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा ने अपने हाथों से खाना लगाया, खिलाया। आका ने गोया यही कहा होगा, किसी ने नहीं जगह दी तो क्या हुआ, मोहम्मद है ना, अभी है ना मोहम्मद या नबी, सो जाओ आराम से। जित आमना के लाल का बिस्तर है। अम्मा जगह बदल गई, बिस्तर तो मुस्तफा ही का है। जगह बदल गई, बिस्तर तो मुस्तफा ही का है। जो बिस्तर अली की जिंदगी की जमानत बन सकता है, वो कुफ्र को भी सुकून देकर इस्लाम के आगोश में ला सकता है। सो गया वो, सरकार उधर सोए। थोड़ी देर के बाद सोने वाले का निजाम मिर्दा बिगड़ गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। बर्दाश्त करता रहा, सख्त जवाब दे गई। थोड़ी ही देर के बाद बर्दाश्त करते हुए उस मेहमान अजनबी मक्के के मुसाफिर ने आका जाने रहमत के हाथों से बिछे हुए बिस्तर को गंदा कर दिया। गंदगी से भर गया वो बिस्तर। वो सोच रहा है कि इतने अच्छे आदमी ने इतना अच्छा खिलाया, इतनी अच्छी जगह सुलाया, अगर वो उठकर देख ले मेरी हालत को, मैं तो सामाने मजाक बन जाऊंगा। चलो निकल। रात ही निकल गया, मक्के की सरहद छोड़ना ही चाहता था। अचानक ख्याल आया, दिल ही दिल में उसने कहा, तुम तो निकल गए मगर तुम्हारी कीमती तलवार मोहम्मद के कमरे में लटकी रह गई। वो लौटा, अभी तारीकी है, मोहम्मद सोए होंगे, मगर वाहरे मेरे मुस्तफा, वाहरे मेरे आका,
तनामो ऐनाया वला यनामो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। मेरे मुस्तफा उठे, सोचा मेहमान की खबर ले लूं। गए दरवाजे पर, मेहमान गायब। बिस्तर पे नजर पड़ी, बिस्तर पे गंदगी। आका ने अपने हाथों से वो बिस्तर उठाया, ले गए, हाथों से धोने लगे। आका धो ही रहे थे कि वो जो निकल पड़ा था मक्के की सरहद से, पलट कर फिर से अपनी तलवार लेने को दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ, क्या देखता है, मुस्तफा सामने है, अपने हाथों से बिस्तर धो रहे हैं। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने ये हालत क्या कर दी, क्यों कर दी। मुड़कर सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं, कहां चले गए थे। यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। कहां चले गए थे। वो चुप चुप चुप, खैरियत तो है, चुप चुप, अंदर आ जाओ, चुप चुप चुप। सरकार ने कहा, चले गए थे, आए हो, आने की वजह होगी, कोई चीज छूट गई है क्या। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं इसी तरह रहूंगा। अरे इतना बोल दिया, इतना अच्छा लगा, हाथ उठाकर बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो जो चाहूं जमजम भाई, सरकार ने फरमाया कोई चीज छूट गई क्या। तलवार छूट गई। आका अंदर गए, लेकर आए। यही है, यही है। वो देखता रह गया। यहाँ पर मैं चाहूंगा अत्तर भाई, आपकी जुबान और अदब मेरी गुफ्तगू को महमीज दे। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब, वो देखता रह गया, वो देखता रह गया। अरे भाई बोलो, कुछ बोलो, बोलो कुछ बोलो। जिनके कहने पे पत्थर बोलते, तू चुप क्यों है, तू चुप क्यों है, बोल। वो देखता रह गया। आलम तसव्वुर में मैंने 1500 साल पीछे का सफर तय किया, ढूंढ लिया उसे। और मैंने कहा देख रहे थे, कुछ बोलते क्यों नहीं, वजह क्या। बशीर बद्र का 2 शेर, बहुत अच्छे फरमाइश। सब यूं तो रंगे तगज्जुल में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, मगर अगर उन्हें कहीं मिल जाओ, सुना है कि अब रहे नहीं है। एक साहब ने कहा नहीं है, मैंने कहा मुझे अभी तक खबर नहीं है। अगर मिल जाए हसन भाई, तुमसे कहिएगा कि नवादा बिहार के एक सिंगल चेचिस के मौलवी ने आपके गजल को नात का पानी चढ़ा दिया। क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। वो खामोशी से यही कहता है, मक्के वाले इतने अच्छे आदमी के खिलाफ क्यों है, मैं यही सोच रहा हूँ। क्यों क्या देख रहे थे, जवाब देते। अब 2 शेर सुना रहा हूँ, इजाजत है, इजाजत है। अगर इजाजत है तो मैं, ये शादी वाली इजाजत नहीं है, ये जलसे वाली इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाजा फरमाए, बशीर का शेर देखिए। 100 खुलूस बातों में, 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में। हाँ मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में। हाँ मगर वफा तेरे शहर वालों में, तेरे शहर वालों में। और जो शेर सुनाना चाहता हूँ आप सुनिए। दिल्ली में मैंने ये शेर सुनाया, वहां का 1/3 भी नहीं है, मगर पूरा मजमा खड़ा हुआ। आपसे कहूंगा खड़े मत होना, मगर शेर की लाज रखें। 100 खुलूस बातों,
सौ करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। देखता रह गया, क्या देख रहा है, जवाब क्यों नहीं देता? अब जमदम भाई तो क्यों नहीं जवाब देते? सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते थे, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में हम जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। और जब बात यहाँ तक पहुंची तो चाहता हूँ कि काफिया रदीफ रंग वही, आहंग वही, बशीर बद्र की दुनिया से माशाअल्लाह। और पहुंचिए इलाहाबाद, असीरे के सूबे मुफ्ती आजम हिंद राज इलाहाबादी का एक शेर जी चाहता है। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवाल। शेर सुने, सच्चाई सच्चाई शेर सुन। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों, हम भी आ गए, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। जिंदाबाद, क्या अच्छा तर्ज है जिंदाबाद से लुट गए उजालों में, लुट गए उजालों में। क्या कहने या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा को देखता रह गया, या रसूल अल्लाह। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, जो तुम्हें चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। और या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रहे, जो भी देखे तो
देखता रह जाए, वो देखता रहा। सरकार फरमाते हैं क्या देख रहे हो? तलवार छूट गई है। आका ने तलवार उठाई, लाकर हाथों में थमा दिया, आकर हाथों में थमा दिया, तलवार लिया उसने, खड़ा है। अब तलवार नहीं देखता, अब तो रुखसार देख रहा है, अब तो चेहरे मुस्तफा देख रहा है। आका गए बिस्तर फिर धोने लगे, मुड़कर देखा वो अभी तक खड़ा है, तलवार मिल गई, अब तो चले जाओ। उसने तड़प कर कहा, ए हाशमी मुत्तलबी शहजादे मक्का, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो महराज। अब मैं समझा कि तेरी जात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी अजमत क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरी रिफत क्या है। अब मैं कुर्बान होना चाहता हूँ। आपने लोहे की तलवार तो मुझको दे दिया, मगर इखलाक की तलवार से मेरा दिल अपना कर लिया है। अब जब भी वतन लौटूंगा तो सीने में कुफ्र लेकर नहीं, बल्कि खुदा की तौहीद लेकर लौटूंगा। अल्लाह की रिसालत, अल्लाह के रसूल की रिसालत का पैगाम लेकर लौटूंगा। न तीर चलाया, न तलवार चलाया, न नेजा चलाया, न खंजर चलाया, न भाला चलाया, न खून बहाया। मुस्तफा ने इखलाक की तलवार से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। अगर मुस्कुरा कर पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह तो एक बात कह दूं। 40 साल मुस्तफा ऐलाने नबूवत किया, बारकल्लाहु ताला, ऐलाने नबूवत किया, ऐलाने नबूवत किया। ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल मुस्तकिल मुस्तफा मक्के में रहे। 53 साल में सफर किया, मदीने पहुंच गए। आका मदीने पहुंचे, पीछे आका वाले सब पहुंचने लगे। मक्का मदीने, मक्के में काबा, बात याद आ गई। मक्के में काबा, आबे जमजम मक्के में, रुकने यमानी मक्के में, रुकने शामी मक्के में, हजर अस्वद मक्के में, सब मक्के में। मगर जिधर मुस्तफा गए उधर सब जा रहे हैं। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अब हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब चले, देखते ही देखते मुस्तफा आगे आगे मदीने पहुंचे। पीछे पीछे 45 इस्लाम के शहजादे पहुंच गए। मेरे मुरब्बियो रहनुमा मुशफिको मेहरबान हजरत कारी जान मोहम्मद साहब किबला दुआओं की नई नवाजी के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। अगर गौर से सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरी इस्लाह हो रही है। मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए 53 साल 53 साल में मुस्तफा ने मक्के से मदीने का सफर किया, जिसका नाम यसरफ था। बुराई की जगह, बीमारी की जगह, मुसीबतों की जगह, आजमाइशों की जगह। जब तक मुस्तफा नहीं आए कुछ भी है, मगर मुस्तफा आ गए तो अब रहमतों की जगह, अब शिफा की जगह, अब मोहब्बत की जगह। मुस्तफा मदीने पहुंचे, पीछे पीछे मुस्तफा के जानेसारों की टोली आ गई। 45 कबीले मुहाजिरीन मक्के से मदीना पहुंचे। आका ने फरमाया, तुम क्यों आ गए? तुम कैसे आ गए? मुस्तफा के दीवानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, शमा यहाँ है तो परवाने कहाँ रहेंगे? शमा यहाँ है तो परवाने कहाँ रहेंगे? सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। मुस्तफा ने दीवानों को देखा, बुलाया कबीले अंसार के दीवानों को, कहा इधर आओ। कबीले अंसार के दीवाने भी आ गए, कबीले मुहाजिरीन के भी 45 दीवाने आ गए। आका कहते हैं कबीले अंसार के जाबाजों से, ऐ मेरी बात में अपनी बात की हाँ करने वालों, ऐ मुझ पर जान का नजराना देने वालों, ये देख रहे हो 45 चेहरे हैं। हाँ या रसूल
रसूल अल्लाह देख रहा हूँ ये मक्के से आए हैं। हाँ या रसूल अल्लाह, इन्हें ये मत समझना कि ये कमजोर थे, इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास दौलत की मंडी थी, इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास परोपट्टी और परोपट्टी थी, इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास अपना एक मुस्कुराता हुआ खानदान था, मगर खानदान वाला खानदान छोड़कर आ गया मेरी मोहब्बत में, परोपट्टी वाला परोपट्टी छोड़कर आ गया मेरी मोहब्बत में। ये जो सब आए हैं, ये जो सब आए हैं, ये मेरी मोहब्बत में दौलत छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में, अपनी औरत छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में, अपनी जमीन छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में। हाँ या रसूल अल्लाह, मालूम है तो आ तो गए हैं, मगर खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, कारोबार जिंदगी चलेगा कैसे। इस्लाम की तारीख के उस हिस्से से इस वक्त आपकी मुलाकात कर रहा हूँ कि अगर ये हिस्सा न होता तो इस्लाम मदीने से आगे न निकल पाता, शायद मदीने में सिमट कर रह जाता इस्लाम। यही वो रिश्ता मोहब्बत है, यही वो रिश्ता इत्तेहाद है। अमा खान होकर अंसारियों से जलने वालों, अंसारी होकर खान से दुश्मनी का नारा अलापने वालों, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लम्हे, अगर तेरे सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल थोड़ी सी देर के लिए भी इस्लाम के शजरे मोहब्बत पर चहकने को बेदार है, तो अभी यहाँ से उठ तो ये फैसला कर कि हम ये नहीं देखेंगे सामने वाला सय्यद है या अंसारी है या मंसूरी है या राइन है या क्या है, ये नहीं देखेंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कौन है जो मुस्तफा वाला है, कौन है जो हबीबे खुदा वाला है, हम सिर्फ इतना देखेंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि अबू लहब गोरी चिट्टी चमड़ी भी रखे तो उसके लिए तब्बत यादा है, और बिलाल मेरा काला भी है तो उसके लिए काबे की छत की आबो हवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त अंसारियों को आवाज नहीं दे रहा हूँ, मैं इस वक्त पठानों को आवाज नहीं दे रहा हूँ, मैं इस वक्त शेख को आवाज नहीं दे रहा हूँ। वो अपना हाथ उठाकर पूरी मस्ती से अपनी बस्ती को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह से मस्त कर दे। जो अंसारी बनकर नहीं गुलाम मुस्तफा बनकर बैठा है, जो शेख नहीं गुलाम मुस्तफा बनकर बैठा है, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लब्बैक, अरे हाथ उठाकर बोलो लब्बैक, और बुलंद आवाज से फजाओं को गवाह बना दो, हवाओं को गवाह बना दो कि कल हवाएं भी कह सके कि एक जगह जलसा हुआ था, दीवानों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा पेश किया था। एक जुबान हो जाओ, एक फिक्र हो जाओ, एक मिजाज हो जाओ, स्टेज से लेकर सामीन तक दीवानों की भीड़ हाथ उठाकर कहे लब्बैक लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाथों को उठा लें, लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात पुरसुकून तरीके से अपनी जगह बैठे रहे। हमारी कौम का वो हीरो जिन्होंने बबांगे दुहल इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ रहे हैं। अपनी जगह पे रहिए, माहौल खराब मत कीजिए मेरे भाई। अपनी जगह पे खड़े रहें, अपनी जगह पे खड़े रहें। स्टेज ही पे आएंगे इंशाल्लाह, स्टेज ही पे आएंगे। 5 मिनट धुलाई कर दो क्या? वाह, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया।
आने दिए, दूर है अभी, दूर है। अरे हो गया, तकरीर हो गई। वाह वाह वाह, कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इतनी अच्छी दाद पहली बार मिली होगी। क्या कहना, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत, खलीफे ताजू शरिया, खलीफे ताजू शरिया, मुसलमाना ने झारखंड, मुसलमाना ने झारखंड, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब जो रजाकार हैं, बस हो गया। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं, बैठ जाएं। आसानी के साथ आने के लिए दें, आसानी के साथ आने के लिए दें। चले जाएं अपनी जगह पे चले जाएं, बैठ जाएं, वरना जगह भी नहीं मिलेगी, जगह भी नहीं मिलेगी। खैरियत इसी में है कि अपनी जगह पे बैठ जाएं, खैरियत इसी में है कि जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाएं, वरना जगह भी नहीं मिलने वाली है आपको। बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। बहुत सहूलत के साथ, बहुत आसानी के साथ आने दें। आने वाली शख्सियत स्टेज पर आ रही है, आप जी भर के इंशाअल्लाह जियारत भी करेंगे, तकरीर भी सुनेंगे। अरे आने दें भाई, आने दें, आने दें। अरे कमेटी के नौजवान उनका इस्तकबाल करेंगे, स्टेज पे ले आएंगे, बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। ए बाबू सब पीछे हट जाओ, पीछे हटो, ए लगे, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। उधर कोई नहीं जाएगा, स्टेज तरफ कोई नहीं जाएगा। सदर इजलास की बात तो मान लीजिए खुदा के वास्ते, जो लोग